कि भगवान की सृष्टि में दो शक्तियां प्रसिद्ध हैं, एक माधुर्य शक्ति और एक ऐश्वर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण के अधीन है और भगवान श्री कृष्ण माधुर्य शक्ति के अधीन है। देवी भागवत पुराण का 9वां स्कंद उठा के पढ़ो। श्रीमद्देवी भागवत पुराण के अनुसार यह परमेश्वरी जिन सर्वशक्तिमान की शक्ति है, जिसने अनंत ब्रह्मांडों की रचना की, जो महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेवों की शक्ति बनकर के सृष्टि का संचालन कर रही हैं, सृजन कर रही हैं, संहार कर रही है। वो जो परमेश्वरी हैं, जो सर्वत्र व्याप्त शक्ति है, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में जो भी गुण, जो भी उसका प्रभाव, वो सब दुर्गा का शक्ति का ही प्रभाव है। इस ब्रह्मांड में जहां भी कोई शक्ति देखने को मिल रही है, वो यही शक्ति है, चाहे व्यक्ति की शक्ति है, चाहे वस्तु की शक्ति है, ये सब परमेश्वरी की शक्ति है। ये परमेश्वरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का 9वां स्कंद वैष्णव को तो अवश्य पढ़ना चाहिए। वहां पर वेद व्यास जी कहते हैं कि सृष्टि में परमात्मा की दो शक्तियां हैं। एक वो शक्ति जो भगवान के अधीन रह करके सृष्टि के नाना प्रकार के कार्य करती हैं। भगवान की तरह भगवती भी नाना प्रकार से अवतार लेती हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। वहां परमेश्वर कौन बताए हैं 9वें स्कंध में भागवत जी में? श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। उन्हीं की ये शक्ति परमेश्वरी है, जो सदा उनके अधीन रह करके इस सृष्टि की स्वामिनी बनी है। सब को अपने कंट्रोल में रखा है। देवी देवताओं को ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने कंट्रोल में कर रखा है। ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। और वेद व्यास जी जन्मेजय को कहते हैं कि दूसरी शक्ति एक और है भगवान की, कि भगवान ने उसको अपने कंट्रोल में नहीं रखा, बल्कि स्वयं ही उसके कंट्रोल में रहते हैं। उसी शक्ति का नाम है राधा। फिर कहे तो दो शक्तियां हो गई, ऐश्वर्या शक्ति, माधुर्य शक्ति, राधा और दुर्गा, यही दो मुख्य हैं। का वैसे तो भगवान की हर शक्ति मुख्य हुआ करते सब बराबर होती है, लीला भगत भेद ही होता है। उनकी अनंत शक्तियों के अवतारों में 5 शक्तियां मुख्य हैं। कौन कौन सी? महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली और सावित्री, गायत्री और राधा रानी। ये 5 शक्तियां प्रसिद्ध हैं। इन 5 शक्तियों में भी 2 प्रसिद्ध हैं, राधा रानी और दुर्गा जी। का इन दोनों में मुख्य कौन है? तो वेद व्यास जी कहते हैं इन दोनों में मुख्य कोई भी नहीं है। एक तीसरी और शक्ति है, एक शक्ति तीसरी और है, जिसको हम मूल प्रकृति कह सकते हैं, जिसके अंश से राधा रानी प्रकट हुई है, जिसके अंश से दुर्गा जी प्रकट होती है। राधा रानी जिसके अंश से प्रकट होती है, वो मूल प्रकृति कौन है, जिसको आपने मूल प्रकृति कहा? जिसके अंश से 2 शक्तियां प्रकट होती हैं, राधा और दुर्गा। यही इस सृष्टि की मूल 2 शक्ति हैं। एक शक्ति भगवान के अधीन रहती है, दुर्गा, और एक शक्ति के अधीन भगवान कृष्ण रहते हैं, राधा। ये 2 शक्तियां जिन शक्ति से प्रकट होती हैं, उसका नाम है मूल प्रकृति। का महाराज मूल प्रकृति तो है सही, ठीक है, बता उनका नाम क्या, उनका रूप रंग क्या, वो रहती कहां है? का सुनो, जो मूल प्रकृति है वह है वृंदावन की स्वामिनी श्री राधा रानी, निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी, वही मूल प्रकृति है। उसी राधा रानी से अनेक शक्तियां प्रकट होती हैं। उसी राधा रानी से एक शक्ति प्रकट, उसका नाम भी राधा रानी, वो गोलोक धाम में चली गई। ये ब्रह्म का प्रथम विवर्त है, गोलोक धाम। तो मूल प्रकृति वृंदावन की स्वामिनी, मूल प्रकृति जो है वृंदावन की स्वामिनी श्री राधा रानी, जहां पुरुष का प्रवेश वर्जित है, जहां उनकी सखियां रहती हैं। हमारी निम्बार्क जो उपासना है वो इन्हीं राधा रानी की उपासना है। जिन राधा रानी के अंग से 2 शक्तियां प्रकट हुई, एक राधा रानी जो गोलोक धाम में चली गई। भगवान श्री कृष्ण भी एक रूप से राधा रानी के पास रहते हैं और एक रूप से गोलोक धाम में चले गए। भगवान कृष्ण भी 2 बन गए, वृंदावन के श्री कृष्ण और गोलोक धाम के कृष्ण। तो गोलोक धाम श्री कृष्ण वो तो कह लो भगवान का ऑफिस है, और वृंदावन उनका निज घर है। तो निज घर वृंदावन, ये गोलोक धाम भी भगवान के अंदर सिमट जाता है। और जब विवर्त होता है ब्रह्म का, उस समय गोलोक धाम प्रकट होता है। भगवान के अंश से ग्वाल बाल प्रकट होते हैं, भगवान के भीतर से सुरभि गाय प्रकट होती है, ग्वाल बाल प्रकट होते हैं। राधा रानी के अंश से अनेक गोपियां सखियां प्रकट हो जाती हैं। गोलोक धाम की बात बता रहा हूं। लेकिन वृंदावन में सखियां कभी प्रकट नहीं होती, राधा कभी प्रकट और अंतर्धान नहीं होती। वहां तो हमेशा युगल रूप में रहते हैं।
ये वृंदावन की लीला, ये जो निम्बार्क भगवान की हमारे संप्रदाय की जो उपासना, ये उसी वृंदावन धाम की उपासना जहां पुरुष का प्रवेश वर्जित है, जहां पर सखी भाव से ही प्रवेश किया जाता है। वो है मूल प्रकृति जो श्रीमद् देवी भागवत जी के 9वें स्कंद में जिनकी कथा आई है, जिनके अंश से गोलोक धाम की राधा रानी प्रकट होती हैं और भगवती दुर्गा जी प्रकट होती हैं। ये दो शक्तियां, और राधा रानी के अंश से, एक अंश से गोलोक धाम की राधा रानी प्रकट हुई और दूसरे अंश से महालक्ष्मी। और इन्हीं गोलोक धाम में जो राधा रानी है, इन्हीं की वाणी से, जिह्वा से महासरस्वती प्रकट होती है। महासरस्वती का प्रकट कहां से है? राधा रानी की जिह्वा से है। कौन सी राधा रानी? वृंदावन धाम की राधा रानी नहीं, गोलोक धाम में जो राधा रानी है। गोलोक धाम में भी राधा कृष्ण है और गोलोक धाम से भी ऊपर श्री वृंदावन धाम, वहां भी राधा कृष्ण है। गोलोक धाम के स्वामी कृष्ण है, वृंदावन की स्वामिनी राधा रानी है। गोलोक धाम राधा कृष्ण का ऑफिस कह लो। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए ब्रह्मांड में किसी से भी सुधारी ना जा सके, राक्षस लोग ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लेते हैं, जब हार जाते हैं चारों तरफ से, जब राक्षस ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लेता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि किसी से भी ना मरूं, तब ये सब जाते हैं गोलोक धाम में। फिर वहां से भगवान कृष्ण अवतार लेके आते हैं। लेकिन वृंदावन के जो हमारे निकुंज बिहारी श्यामा श्याम है, वो अवतार नहीं लेते, उनकी तो नित्य लीला वृंदावन धाम में। वो धाम कभी अंतर्हित नहीं होता, कभी प्रकट नहीं होता। गोलोक धाम तो कभी बना है, वहां के राधा कृष्ण भी इन राधा कृष्ण से प्रकट होते हैं, वहां के गोपी ग्वाल बाल भी प्रकट होते हैं। लेकिन वृंदावन में जो सखियां हैं और वृंदावन धाम और वहां के राधा कृष्ण, वो कभी प्रकट नहीं होते, ना कभी अंतर्हित होते हैं। उनका वो निज स्वरूप है, वो गुप्त से भी गुप्त है। और यहाँ पर ये रहस्य जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारायण को बताया, नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने धर्मदेव को बताया, धर्मदेव ने नारद जी को बताया और नारद जी ने नारायण नाम के ऋषि को बताया और देव ऋषि नारद ने ही वेद व्यास जी को बताया। और साथ में कहा ये वो गुप्त रहस्य है जो सबके सामने खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पर गोलोक है, ताते पर बनराज, सबसे आगे गोलोक धाम और उससे भी आगे बनराज अर्थात वृंदावन है, जहां पर देव ऋषि नारद जी भी मुग्धादि सखी का रूप धारण करके जाते हैं, जहां सनकादिक ऋषि भी, गोलोक धाम में तो सनकादिक ऋषि सनकादिक ऋषियों के रूप से चले जाते हैं। लेकिन जब यही चारों सनकादिक ऋषि जब वृंदावन धाम में राधा रानी के पास जाते हैं, हरणी हरिणा हरिता हरिणा आदि 4 सखियों का रूप धारण करके जाते हैं। देव ऋषि नारद जी मुग्धादि सखी का स्वरूप धारण करके जाते हैं। भगवान शंकर भी जाते हैं वृंदावन धाम में, वो त्रिलोचना नाम की सखी का रूप धारण करके जाते हैं। अर्जुन भी वहां अर्जुन ही बन करके जाते हैं। ये वो वृंदावन धाम है। यहीं की जो राधा रानी है वही है मूल प्रकृति, उसी से राधा रानी और दुर्गा जी प्रकट होती हैं। फिर राधा रानी से अनेक अवतार लक्ष्मियां प्रकट होती हैं, राधा रानी से तुलसी जी प्रकट होती हैं, गंगा जी प्रकट होती हैं। और इधर भगवती दुर्गा जो दूसरा मूल प्रकृति का अंश है, भगवती दुर्गा परमेश्वरी महामाया, उनसे फिर अनेक अवतार प्रकट होते हैं। वही कहीं महाकाली, कहीं महालक्ष्मी, कहीं महासरस्वती बनती हैं। वही विविध अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करती हैं। लेकिन राधा रानी और राधा रानी के अंश से जितनी भी देवियां प्रकट होती हैं, वो कोई भी हथियार नहीं उठाती और न ही उनके किसी के कोई संतान होती है। राधा रानी के अंश से लक्ष्मी प्रकट हुई, लक्ष्मी का कोई संतान नहीं। राधा रानी के अंश से सरस्वती प्रकट हुई, सरस्वती को कोई संतान नहीं। राधा रानी के अंश से गोपियां प्रकट होती हैं, सखियां प्रकट होती हैं, सखियों के कोई संतान नहीं। क्यों? क्योंकि राधा रानी प्रेम की देवी है, यहां काम नहीं है। जब काम नहीं होगा तो संतान भी नहीं होगी। तो बड़ा गुप्त रहस्य है देवी भागवत पुराण। तो इसमें देवी भागवत महापुराण के अनुसार इनमें देवियों की चर्चा है और सबसे बड़ी देवी है मूल प्रकृति, जिससे गोलोक धाम की राधा रानी और भगवती दुर्गा जी प्रकट होती हैं। और वो कौन है? मूल प्रकृति राधा रानी है, वृंदावनेश्वरी है, भगवान श्री कृष्ण की हृदयेश्वरी है, प्राणेश्वरी है। तो जब मूल जो प्रकृति है वृंदावन की जो स्वामिनी है राधा रानी, जब उनके अंग से 2 देवियां प्रकट होती हैं उनकी शक्ति से, मूल प्रकृति से, एक का नाम आदिशक्ति महामाया दुर्गा जी, दूसरी है गोलोक धाम की
राधा रानी। तो उन राधा रानी से जो जो शक्तियां प्रकट होती है वो माधुर्य शक्तियां कहलाई, और उन भगवती दुर्गा जिसे आदि शक्ति से जो भी देवियां प्रकट होती हैं वो सब की सब दुर्गा का ही अंश मानी गई, वो ऐश्वर्य शक्तियां हैं। तो दो प्रकार की शक्तियां परमात्मा की सृष्टि में अवतरित होती हैं, माधुर्य शक्तियां राधा रानी से प्रकट होती हैं, और ऐश्वर्य शक्तियां जो अवतार लेती हैं वो भगवती दुर्गा जी से प्रकट होती हैं। तो देवी भागवत के अनुसार परमात्मा का सर्वोपरि जो स्वरूप है वो श्री कृष्ण का है। नवम स्कंध आप स्वयं पढ़ सकते हैं। ये 15 अध्याय लगातार नवम स्कंध के, जिसमें ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति मतलब राधा रानी और दुर्गा से जो शक्तियां अवतार ले रही हैं, इनकी बड़ी महिमा बताई गई है। और साथ में मैं कहना चाहूंगा, सच बात तो यह है, बड़ा और छोटा कहना ये दोष है। वेद व्यास जी कहते हैं ये जो बड़े छोटे की कल्पना जो शास्त्रों में की गई, ऋषियों के द्वारा जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, तो केवल लीलागत भेद है, तात्विक कोई भेद नहीं है। चाहे हाथ के कंगन का सोना हो और चाहे नाक के लौंग का सोना हो, दोनों ही सोना है, एक ही बिस्कुट के अंश है, लेकिन भेद है क्या? इसका वेट कम है, हाथ के कंगन का सोने वाला वेट ज्यादा है। आकार में अंतर है, स्थान में अंतर है, एक नाक में तो एक कंगन बनके कलाई में। स्थान में भेद है, वेट में भेद है, आकार में भेद है, लेकिन सोने में भेद नहीं है। तो तात्विक दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो नाक में पहना हुआ सोना हो थोड़ा सा, चाहे वो कलाई में पहना हुआ कंगन का सोना है, सोने में कोई भेद नहीं। वही सोना नाक की नथ बनता है, वही सोना हाथ का कंगन बनता है, सोने में कोई भेद नहीं, दोनों ही बराबर तोले के हिसाब से हैं, लेकिन बस वेट का अंतर है, स्थान का अंतर है, आकार का अंतर है, प्रकार का अंतर है, डिजाइन का अंतर है, ये बाहर के अंतर है। लेकिन अंदर जब घुसेंगे तो सोना, सुनार जो है वो आकार नहीं देखता, सुनार तो क्या देखता है? सोना देखता है, खरा है कि खोटा है। सुनार